Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव जो है किसके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के। तो हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहले बात तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव तीन चीज़ों से बना है वो देखते हैं। कौन सी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्ट, जो भी एंड रिजल्ट आता है। ठीक है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है उस मेन मीनिंग आपको नीचे देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है दिस ऑब्जेक्टिव एम एट अ प्रॉस्पेरेट एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो एंड में हमें अच्छा रिजल्ट मिले, एक्टिविटी जो भी हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टली हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कौन से होते हैं। द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। जो मैनेजरियल का मतलब होता है जो मैनेजर का ड्यूटी है, जो एक्टिविटी है मैनेजर्स की, जो एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो तीन कैटेगरीज में है, 3 मेजर एक्टिविटी में है। कौन से एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ये मैनेजरियल मतलब मैनेजर की एक एक्टिविटी होती है जो फॉलो करता है वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा है तो उसको हम आगे देखते हैं। चलो, क्या है मीनिंग, क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब पता ही है कि कंपनी होता है, फर्म होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरेट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करता है, प्रॉस्पेरेट करता है, ग्रोथ करवाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जनरली इट इज़ अज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो जनरली क्या सोचती है कंपनियां कि वो सोचती है कि उनको प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन एक्टिविटी होती है कि अपने वो सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये उनकी ऑब्जेक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है ये, बट इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये ट्रू नहीं होता है। द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल द मैनेजमेंट एरियाज। देखो ये सही नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि मैनेजर ट्राई करता है, हर एक अटेम्प्ट देता है, हर एक डेवलप करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को देखता है, करता है, अलग अलग एरियाज़ में करता है, मैनेजमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ है देयर आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजर आर। मैनेजर की कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी है। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी क्या है, सर्वाइव करना, सर्वाइवल। मैनेजर को सर्वाइवल करना होता है। क्या 3 याद रखना पॉइंट, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा तो हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। ऐसे आपको सब पॉइंट याद करना है। ठीक है, अब ये किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। अब ध्यान से सुनना, इसके बेस केस स्टडी आ सकती है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, सर्वाइवल the basic purpose of every organization is to survey and exist in the competitive market for a long period of time। देखो पहले थोड़ा पढ़ते हैं कि जो बेसिक पर्पस है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, सर्वाइव करना, सर्वे करना और एग्जिट करना कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आजकल का कंपटीशन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए, एग्जिट होने के लिए हमें सर्वाइवल करना ज़रूरी है। मार्केट फॉर लंबे टाइम के लिए अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। एग्जिट क्या है, एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट मतलब उसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ टू बी एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। और ये तभी हम सर्वाइव को कवर कर सकते हैं, तभी हम ये चीज़ को पॉसिबल हो सकता है कि जब हम कॉस्ट को कवर कर सकें। ठीक है, मतलब कॉस्ट कवर करने का मतलब कि हमारा कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा मिले हमें। ठीक है, तो ऐसा होता है। सेकेंड हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन जो कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही
कुछ अमाउंट प्रॉफिट ही वो कमाते हैं। प्रॉफिट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और प्रॉफिट क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांस ऑफ अ बिजनेस करने। एक्सपांस मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ग्रोथ और एक्सपांस थोड़ा सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो आगे बढ़ने के लिए, और एक्सपांस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट इज़ दैट रिवॉर्ड वैन गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग अ रिस्क। आप देखो प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड की तरह होता है जो एक बिजनेसमैन को दिया जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिस्क उठाकर वो काम किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा क्या, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या है, ऑफकोर्स सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव करने से हमें पता चलेगा, उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, तब उसके हिसाब से प्रॉफिट हमारा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, हमारी बिजनेस आगे बढ़ रही होगी, ठीक है, एकदम हाई लेवल पे जाएगी, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटी। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करती है, मस्ट ग्रो, अपने बिजनेस को ग्रो करती है और एक्सपांड करती है, मतलब बढ़ाती है हर एक एक्टिविटी को, देयर एक्टिविटी। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर बाय अ ग्रोथ रेट, ठीक है। आप देखो जो भी सक्सेस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो किससे मेजर किया जाता है, ग्रोथ से मेजर किया जाता है, ग्रोथ रेट से मेजर किया जाता है। ग्रोथ इज मेजर इन टर्म ऑफ सेल। अब देखो ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है, सेल्स के टर्म में, जैसे बेच के, नंबर ऑफ अ ब्रांच, नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, ये सबसे हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखो मैंने एक्सपांशन बोला, ग्रोथ का डिफरेंस देखो आप, ग्रोथ मतलब आपके किसी सेल्स में ग्रोथ आई हो, सेल्स बढ़ी हो, ब्रांचेस बड़े हो, ना प्रोडक्ट बड़ा हो, इंक्रीज हुआ हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंटर्ड हुए हो, इससे ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, इसे ग्रोथ बोलते हैं। और जो एक्सपांशन ऑफ अ बिजनेस होता है उसका मतलब है कि आज आपकी ग्रोथ हुई है इतने से इतने, ठीक है, आपने फिर दूसरा बिजनेस खोल लिया, दूसरी कंपनी खोल ली, ठीक है, अब उसमें फिर तीसरी कंपनी खोली, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है। और ग्रोथ मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी चीज़ें की ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, अच्छा है, ठीक है, ध्यान सुना। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डील करती है कमिटी से, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के लिए कुछ करती है, ठीक है। अब देखो सिंपल वर्ड में मैंने अंडरलाइन किया है, देखो पेन से टिक किया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पहला पॉइंट ये लिख देना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक पार्ट है सोसाइटी का। दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी टू, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। वो कुछ रिसोर्सेज यूज़ करती है सोसाइटी के लिए ताकि वो सोसाइटी को कुछ उनके लिए कर सके। तो देखो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ये कुछ 4-5 पॉइंट लिख देना, मैंने टिक किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। देखो कि सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो कि सप्लाई कर सकते हो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पे, ठीक है, रीजनेबल प्राइस। ये नहीं कि क्वालिटी अच्छी है तो एकदम हाई प्राइस पे दो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उस हिसाब से, ठीक है, पहला ये कंडीशन। सेकंड बोला गया कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिजायरेबल CV एक्टिविटी, ये मुझे नहीं पता क्या है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, ये हो सकता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जनरेट करना, ठीक है, इकोनॉमिक की वेल्थ को सुधारना, इंक्रीज़ करना, बेटर बनाना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करना, मतलब और एम्प्लॉयमेंट लाना। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम दे सकते हैं अपने वर्कर्स को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड NGOs, ये सब में भी, और यूजिंग इन्वायरमेंटिकल फ्रेंडली मेथड ऑफ अ प्रोडक्ट। जो मैंने पिंक कलर से लाइन से और जो मैंने पेन से टिक किया बस उतना ही याद करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, देखो वही चीज़ है, प्रोवाइड करना क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, सो वीकर सोसाइटी जो है, जो जिनके पास बेरोजगार वाले उनको, ठीक है। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है।
अब देखते हैं हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में सोच लिया, ऑर्गेनाइजेशनल के, फिर हमने सोशल के बारे में भी सोच लिया, बाहर वालों के। अब हम खुद के बारे में सोचेंगे, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये 3 चीज़ क्यों दिया है? ताकि आपको क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, ताकि आपको समझ आए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूछा है या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पूछा है या पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूछा है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। पर्सनल मतलब खुद का। अब देखो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किसके रिलेटेड है? जो एम्प्लॉयज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके रिलेटेड है, ठीक है। एज एम्प्लॉय आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाई एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, और एम्प्लॉयज़ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हर एक कंपनी का, ठीक है। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट आर, पहला, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ अ एम्प्लॉयज़। पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल के लिए कि सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल नीड्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। प्रॉपर एक अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन हम लोग प्रॉपरली सैलरी उनको प्रोवाइड करें। दूसरा, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ अ एम्प्लॉयज़। देखो, इसमें क्या है, हम लोग या तो उनके साथ उनका प्रमोशन करवा सकते हैं, या ट्रेनिंग मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग दे प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ करवा सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, और उनकी एस्टीम नीड को फुलफिल करवा सकते हैं, अदर हाई लेवल ऑफ नीड जो भी है उनकी वो फुलफिल करवा सकते हैं। थर्ड है पी रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर अ कोलैबोरेट और टू फुलफिल सोशल नीड्स, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग प्रेजेंट उनकी रिस्पेक्ट करवाएं सबके सामने, उनको रिकग्नाइज करवाएं, उनको फॉलो करें, फुलफिल करें उनकी सोशल नीड्स को, ठीक है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो, गुड और हेल्थ, ठीक है, गुड्स और जो भी है गुड्स और हेल्थ की, मतलब उनकी हेल्थ की कंडीशन, वर्क के लिए कंडीशन के हिसाब से उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो खुद के लिए बारे में सोचते हैं। वर्कर में लॉस इंटरेस्ट इन वर्किंग इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव आर निगलेक्ट। देखो, वर्कर अपने लॉस कर सकते हैं इंटरेस्ट को, मतलब इंटरेस्ट हटा सकते हैं अपने कामों पे से, अगर आपने उनके ऑब्जेक्टिव को इग्नोर किया तो, ठीक है, ध्यान नहीं दिया तो। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट को हमेशा ये ध्यान में रखना है, ट्राई करना है कि उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में अच्छा रहे, ठीक है, दोनों साथ में रहे, ऐसा अलग अलग ना हो। तो ये बता दूं कि मैंने ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखना। आई होप आप लोग को ऑब्जेक्टिव कम समझ आ गए हो, सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या कोई टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। थैंक यू सो मच।